अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम बहुत मज़े से जो है वो नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन के जो है वो टाइप्स को पढ़ रहे हैं। उसी डिटेल में जो है हम जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो है अब तक हम उसकी बहुत सी टाइप्स को जो है वो कवर कर चुके हैं और उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में जो है सीख भी चुके हैं। तो यहाँ पे जिन फ्रेंड्स ने अभी वीडियो को वॉच करना स्टार्ट किया है, मीन्स के वो न्यू आने वाले हैं मेरे चैनल पर, तो उनको मैं वेलकम करती हूँ और साथ ही मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर जो है ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बनाई जाती हैं ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत मुश्किल से वीडियोस बनती हैं, आपके लिए बनती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके। तो प्लीज़ एक लाइक तो इसके लिए ज़रूर बनता है। हम टॉपिक से जो है वो हट गए हैं, चलिए आइए अपने टॉपिक की तरफ। मटीरियल नाउन वैसे ही जैसे कि नाम से जाहिर है किसी चीज़ का जो है मटीरियल मीन्स के मटीरियल से क्या मुराद है, यानी कोई सब्सटेंस हो उससे मिलकर कोई चीज़ बनाई जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम मटीरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, ठीक है। थिंग्स मेड ऑफ मैटर आर कॉल्ड मटीरियल थिंग्स, ठीक है। ऐसी चीजें जो कि मैटर से यानी मादे से बनाई हो, किसी भी मादे से बनी हुई चीजों को हम मटीरियल थिंग्स कहते हैं। एंड मीन्स गिवन टू देम आर कॉल्ड मटीरियल नाउन्स, और जो उनको नाम दिए जाते हैं वो क्या कहा जाता है, उनको मटीरियल नाउन्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, आयरन, फ्रोस्ट, क्ले, रेन। जिस तरह के शीशा हो गया, ठीक है, जिस तरह के लोहा हो गया, धुंध हो गई, इसके अलावा चिकनी मिट्टी हो गई, बारिश हो गई, तो इनमें जो है बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है ये एक चीज़ बनाती हैं। तो मटेरियल यानी इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल जो है हम अपने किचन से ले लेते हैं कि जैसे वहाँ पे हम कोई डिश बनाना चाहते हैं तो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इंग्रेडिएंट्स से मिलकर जो है एक डिश तैयार की जाती है। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मटीरियल्स होते हैं, उन मटीरियल्स को यूटिलाइज करके उनको इस्तेमाल करके जो है वो चीज़ बनाई जाती है, तो उसको मटीरियल नाम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कंक्रीट, सीमेंट, पत्थर, मिट्टी, जो बजरी वगैरह जो भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उन सब मटेरियल से मिलकर जो है हमारी बिल्डिंग तैयार होती है, तो वो क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है बिल्डिंग। ये जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, यानी कि इसको हम टच कर सकते हैं, इसका अपना एक वजूद होता है, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग का जायज़ बात है, अपना वजूद है तो उसको हम टच कर सकते हैं, तो ये बात भी जहन में रखिएगा। इनको काउंट नहीं कर सकते, हम इनको गिन नहीं सकते, हम इनको माप सकते हैं, इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लकड़ी है, लकड़ी की बात हो फॉर एग्जाम्पल दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी से बनी है, ठीक है। अब क्या बनी है, लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या बनाया, चेयर बनाई, ठीक है। लकड़ी क्या है, हमारे पास मैटर है, मादा है, उसको यूज करते हुए हमने चेयर बनाया, तो चेयर हमारा क्या है, मटेरियल नाम है, ठीक है। समझ आ गया। तो क्या लकड़ी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। इसी तरह शुगर हो गई, चीनी हो गई, तो चीनी के एक एक दाने को लेकर हम क्या गिनेंगे, काउंट करेंगे, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। इनको माप सकते हैं, तो उनको तोल सकते हैं। तो इसी तरह जो है ये चीज़ें जो मटीरियल नाउन्स हैं क्या होते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू, इस डेफिनेशन के थ्रू जो है बहुत अच्छे तरीके से मटीरियल नाउन समझ आ गया होगा। सीखें और दूसरों को भी वीडियो शेयर करें। फ्रेंड्स, जैसे कि अब तक जो है हम नाउन को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, डिटेल में नाउन को पढ़ रहे हैं, तो नाउन को जो है वो हमें मोटा मोटा समझ तो आ गया है कि नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का, दुनिया में पाई जाने वाली किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन है, ठीक है। तो ये तो हमारे जहन में बिल्कुल इजीली जो है वो बैठ चुका है अब तक। फिर इसको हमने जो है देखा कि नाउन को जो है मुख्तलिफ टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। उसकी टाइप्स के बारे में भी हमने जाना और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जो है उनकी टाइप्स समझ आ गई होंगी एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। तो अब जो है आपको यहाँ हेडिंग नजर आ रही होगी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की। तो ये जो दो है ये कुछ भी नहीं है, ये जो हम टाइप्स पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं को जो है ये उन्हीं में से निकल के आए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के। तो बिल्कुल भी घबराने की यहाँ पे जो है जरूरत नहीं है और ना ही कोई रट्टा लगाने की जरूरत है, बल्कि आपको जो है समझने की जरूरत है। समझेंगे तो आप जो है भूलेंगे नहीं, ठीक है, और भूलेंगे नहीं तो वो हमेशा जो है आपकी मेमोरी में महफूज रहेगा।
ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी रटा लगाने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। ये बिल्कुल भी कोई अलग चीज नहीं है। अब तक जो भी हमने नाउन की टाइप्स पढ़ी है ये उन्हीं में से जो है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि उनका निचोड़ है, ठीक है। काउंटेबल नाउन मीन्स के जिनको हम काउंट कर सकें, यानी कि उंगलियों पे 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह जो है हम अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकें। तो पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, नाउन में हम किन चीजों की बात करते हैं? हम इन्हीं चीजों की तो बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, चीजों के बारे में बात करते हैं, या फिर जो है प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। तो वो नाउन जिनको हम काउंट कर सके तो वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन, यानी एक आदमी, ठीक है। 2 मैन, 2 आदमी। तो लोगों को हम काउंट कर सकते हैं ना, ठीक है, काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने भी दावत पे आ रहे हैं तो 6 लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल में जो है लोग आ गए, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नाउन जो कि जिनको हम काउंट कर सकें वो किस में आएंगे? काउंटेबल नाउन में आएंगे। थिंग्स में हम बात करते हैं, आ बुक, एक किताब, 2 बुक्स, 2 किताबें, ठीक है। तो थिंग्स की भी बात हो रही है, वो चीजें जिनको हम अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकें वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कोई रटने वाली चीज नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज है कि जिनको हम जो है काउंट कर सके, जो हमारी उंगलियों पे जो है इजीली काउंट हो सके, वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। चलिए इसी तरह हम अनकाउंटेबल नाउन की तरफ आते हैं, व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता। तो कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनको गिना नहीं जा सकता? तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी इजी है। इनमें ज्यादातर जो है वो कौन से होते हैं? जो चीजें हम जो है वो गिन ना सकें। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सोना। ये सोना सोने वाला नहीं है, ये सोना गोल्ड आप जानते ही होंगे, पहनने वाला सोना, ठीक है। गोल्ड को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। उसको क्या तोड़ तोड़ के इसके हिस्से करेंगे फिर इसको काउंट करेंगे? नहीं, गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अच्छा, मुझे जल्दी से बता दें कि गोल्ड जो है वो हमारा हमने टाइप्स पढ़ी है ना, तो उसमें से ये कौन सा नाउन है? ठीक है, गोल्ड के कौन सा नाउन आता है ये मुझे बताएं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हैप्पीनेस हो गई, हमारी खुशियां हो गई, लव हो गया, ठीक है, सैडनेस। ये चीजें जो है हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना भाई, इनको तोड़ ही नहीं सकते। इनको जिनको हम फील कर सकते हैं कैसे जो है वो काउंट कर सकते हैं? तो हैप्पीनेस, जब हम खुश होते हैं तो बेइंतहा खुश होता है ना, ठीक है, तो उसको हम काउंट कैसे कर सकते हैं अपनी खुशियों को? तो वो चीजें, वो नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। वेरी सिंपल। यहाँ तक जो है आपका जो है नाउन इसके टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो बिल्कुल जो है ये बेसिक हमने बहुत अच्छे तरीके से, आई होप कि समझ लिया, मैंने समझा दिया और आपने समझ लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी जो है ये नोट डाउन भी साथ साथ किया होगा, इसको समझने की कोशिश भी की होगी, इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो स्कूल लेवल तक तो जो है हमारा ये नाउन का जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बिल्कुल भी जो है आपको इसमें मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली जो है एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको नाउन से रिलेटेड आएगा तो आप उसमें इजीली जो है नाउन को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उसको इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा नाउन का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होता है। जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमने नाउन को बहुत डिटेल में जो है पढ़ लिया है। नाउन के बारे में बहुत डिटेल में हम सीख चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी न्यू आने वाले व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही जो है अपनी ट्यूटर एनमली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।